गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं जितेंद्र सर साइंस मस्ती यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज का वीडियो जो है हमारा वास्तविक संख्या पे चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तभी लाइक कीजिएगा, अदरवाइज लाइक नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर है क्या, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ध्यान सुनिएगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हर बच्चा तक हम शिक्षा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परमीय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब जिसमें p/q के रूप में रहेगा तो परमीय संख्या, और अंडर रूट में रहेगा तो अपरिमेय संख्या। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि वास्तविक संख्या है क्या, तो परमीय और अपरिमेय संख्या को समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या कहते हैं। तथा वास्तविक संख्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो आर द्वारा सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, तो कैपिटल आर द्वारा सूचित करते हैं। तो वास्तविक संख्या को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं, कैपिटल आर द्वारा। नेक्स्ट है, इसी का अगर हम लोग परिभाषा दें, कहता है दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका स्क्वायर हमेशा एक धनात्मक संख्या हो, उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। इसे हम कुछ उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं, जैसे 2/3 4.5 -9 -5.6 5/√3 75/√3 इत्यादि जो है, ये कैसी संख्या है, तो ये धनात्मक संख्या है। कैसी संख्या है, तो धनात्मक संख्या है। देखिए, ये वाला जो नंबर है आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वास्तविक संख्या ही है। इसका उदाहरण है वास्तविक संख्या। आसान भाषा में समझा जाए तो इनमें से यदि कोई भी संख्या उस समूह में आता हो तो क्या कहलाएगा, वो वास्तविक संख्या ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो वास्तविक संख्या ही कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्या, तो नेक्स्ट देखेंगे वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, इस टॉपिक को हम लोग अगर डीपली में जाएं तो वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं। मेरा बात को आप लोग गौर से सुनिएगा तो सारा क्वेश्चन मेरा बातों से ही बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। और वास्तविक संख्या हमने बता चुका कि वैसी संख्या जिसका स्क्वायर करने पर हमेशा धनात्मक हो, तो क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या। जैसे अगर हम बात करें कि -√3 वास्तविक संख्या नहीं है, क्योंकि अगर हम स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट में, जैसे देखिए यहाँ पे -3 है और इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमेशा क्या होगा, सिर्फ -3 ही बचेगा। तो -3 √-3 ये क्या है, वास्तविक संख्या नहीं है। तो वास्तविक संख्या नहीं है मीन्स ये समझिए कि हम जो रूट में अगर माइनस में रहेगा तो वास्तविक संख्या नहीं है। तो संख्या कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक को धनात्मक संख्या, दूसरे को ऋणात्मक संख्या। धनात्मक संख्या किसको कहते हैं, तो वास्तविक संख्या के प्रणाली में धनात्मक संख्या 0 से बड़ी संख्या होती है। मतलब 0 से जितने भी बड़ी संख्या है वो क्या कहलाएगा, धनात्मक संख्या कहलाएगा। जैसे अगर हम लोग ले 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये क्या है, धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, नेक्स्ट में क्या है, वास्तविक संख्या समझ में आती, धनात्मक संख्या समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है ऋणात्मक संख्या, जिसको हम लोग नेगेटिव नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्या प्रणाली में ऋणात्मक संख्या वे संख्या होती है जो 0 से कम हो। 0 यानी 0 से कम हो, 0 से छोटा जो भी नंबर रहेगा, ठीक है। यानी कि सीधा से बात समझिए कि 0 से छोटा जो भी नंबर होगा, यानी -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, तो ये सब संख्या क्या होगा, ऋणात्मक संख्या होगा। मतलब माइनस में रहने का मतलब 0 से छोटा, तो जितना भी माइनस में हम लोग जाते हैं तो क्या कहलाता है, ऋणात्मक संख्या कहलाता है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ से वास्तविक संख्या का वर्गीकरण, यानी वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, तो वास्तविक संख्या को हमारे अनुसार से 5 भागों में बांटा गया। पहला को वास्तविक संख्या को पहला को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या, तीसरा पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, और चौथा क्या है, पूर्ण संख्या, और पांचवा क्या है, प्राकृतिक संख्या। परमीय संख्या मैंने बता चुका है कि जिसको p/q के रूप में लिखा जाए वो परमीय संख्या है, और वो क्या है, वास्तविक संख्या का रूप है। अपरिमेय संख्या जिसको हम केवल
रूट में लिख सकते हैं, जैसे √3, √2, ये क्या है अपरिमेय संख्या जिसका एग्जैक्ट रूट नहीं निकलता, तो ये हम समझा चुके हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद में है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या समझ में आ रहा होगा कि वैसी संख्या जो पूर्णांक के रूप में रहे, ठीक है ना। जैसे यहाँ से एक उदाहरण ले रहे हैं, जो बच्चे बोल रहे हैं कैसे पूर्णांक, तो पूर्णांक संख्या का मतलब होता है कि जो जैसे 4/3, तो इसका रिमाइंडर यानी नॉमिनेटर जो रहेगा वो बड़ा रहेगा, किससे, तो नॉमिनेटर से। सीधे से समझिए कि अंश बड़ा होगा हर से। उसके बाद में क्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आप लोग को पता होगा, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो ध्यान देने वाली बात यह है, पूर्ण संख्या वैसी संख्या, ध्यान दीजिएगा पहले, पूर्ण संख्या वैसी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या के पहले 0 लगाओ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से जो भी नंबर होगा वो क्या है पूर्ण संख्या। नेक्स्ट प्राकृतिक संख्या, तो ये भी बिल्कुल इजी है बट इसको भी समझा दे रहे हैं। प्राकृतिक संख्या कहता है कि जो भी नंबर हम गिन सकते हैं, यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका शुरुआत जो होता है 1 से होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, यानी कहने का मतलब अनंत तक चली जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे प्राकृतिक संख्या। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिए। एक ही वीडियो में हम कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए उसके बाद में देखिए एक एक चीज़ को डिफाइन किया गया कि परिमेय संख्या। गणित में परिमेय संख्या एक प्रकार की वास्तविक संख्या होती है, मैंने बताया x/y के रूप में होता है, और यहाँ y 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब p/q के रूप में जिसको बोलते हैं, तो q डैज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर है, तो q डैज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखिए यहाँ से उसके बाद में दूसरा क्या है अपरिमेय संख्या। गणित में अपरिमेय संख्या बहुत आसान से समझा जा सकता है। अपरिमेय संख्या, गणित में अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या का समूच होता है। किसका समूच होता है, वास्तविक संख्या का ही समूच होती है जिनके अनुपात या बट्टा के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जैसे √2, √6, √3, √28। मतलब ये मेरा ट्रिक याद रखिए कि जिसका एग्जैक्ट रूट वैल्यू नहीं निकल सकता है वही क्या है अपरिमेय संख्या। क्लियर है। पूर्णांक संख्या, एक पूर्णांक कोई भी संख्या जो या तो शून्य हो या सकारात्मक संख्या हो या ऋणात्मक संख्या, कभी भी अंश, दशमलव या प्रतिशत में नहीं होना चाहिए। अंश, दशमलव या प्रतिशत में नहीं होना चाहिए, मतलब सीधा समझिए -3, -1, 0, 3, 4, ये क्या है कि कभी दशमलव का रूप नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट पूर्णांक संख्या, यह वास्तविक संख्या का ही एक भाग है जिसे दशमलव भिन्न या ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। यह धनात्मक संख्या, मतलब हम पहले बता चुके थे कि 0 से क्या है 0 शामिल कर देंगे गिनती की संख्या में, तो वो क्या बन जाएगा पूर्ण संख्या। ठीक है। नेक्स्ट प्राकृतिक संख्या, यह एक वास्तविक संख्या का भाग है जो 1 से शुरू होकर अनंत तक के साथ जाती है, और इसमें क्या है सकारात्मक पूर्णांक शामिल होती है। इन संख्याओं को शून्य भिन्न, दशमलव भिन्न या ऋणात्मक मान शामिल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट वास्तविक संख्या के बारे में महत्वपूर्ण बात, यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट बात बताया गया है वास्तविक संख्या के बारे में, तो ध्यान देंगे कि वास्तविक संख्या के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान सुनिए। वास्तविक संख्या कहता, वास्तविक संख्या के अतिरिक्त प्रत्येक संख्या एक वास्तविक संख्या है, और एक प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है ना। उसके बाद में जब दो वास्तविक संख्या को जोड़ा या गुणा किया जाए तो परिणाम हमेशा क्या होता है वास्तविक संख्या ही होती है। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। कर्म विनिमय नियम के अनुसार से और सहचर्य विनिमय नियम के अनुसार से, ये सब आप लोग जानते हैं, तो सिर्फ हम इसको अति कर दे रहे हैं, बाकी चीज़ अपना कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से एक मेरा फार्मूला आता है HCF और LCM। ठीक है ना, ये सूत्र है जो ज़रूरी है। LCM मतलब पहला HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, पहला को क्या बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये दूसरा LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी सीधी सी बात समझिए कि जिसमें ये दोनों चीज़ निकालना हो, जैसे देखिए लसा को हम लोग यहाँ लघुत्तम समवर्तक बोलेंगे, क्या बोलेंगे तो लघुत्तम समवर्तक बोलेंगे। लघुत्तम समवर्तक लसा बराबर देखिए यहाँ से क्या है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या भागा महत्तम समवर्तक। ठीक है ना, यानी एक को छोड़ करके एक, ध्यान दीजिएगा यहाँ से है क्या, तो इस लाइन पे ध्यान दीजिए कि लघुत्तम समवर्तक बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या
बटा HCF, और लसा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये भी याद रखिएगा। दूसरा चीज़ क्या है, मासा बराबर पहली संख्या गुने, देखिए मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या भागल LCM। दूसरी संख्या में क्या है, तो LCM गुने HCF बटा पहली संख्या। देखिए एक इम्पॉर्टेंट आता है जो बार बार बच्चे को कमेंट आ रहा था कि सर यूक्लिड विभाजन प्रमेय को समझाइए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का था दो धनात्मक पूर्णांक लीजिए, कैसा लीजिए, दो पॉजिटिव नंबर, दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए हो तो ये ऐसे अद्वितीय पूर्णांक संख्या Q और R विद्यमान होंगे कि A बराबर BQ प्लस R। जैसे हम एक फॉर्मूला बताए थे, पहले उस चीज़ को याद रखिएगा। हमने बताया था कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये सबको पता होगा। उसी को शॉर्ट में लिख दिया गया है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R रिमाइंडर हो। ठीक है, नेक्स्ट हम समझाते हैं डिविजिबिलिटी रूल, जिसका विभाज्यता का नियम कहते हैं। विभाज्यता का नियम के अनुसार से अगर वीडियो अच्छा लगेगा तभी लाइक कीजिएगा, चूँकि हम कंटेंट पूरा का पूरा लेकर के आए हैं सिर्फ आप ही लोग को वजह से, ठीक है ना। तो समझ में आएगा, मेरा 100% आशा है कि आप लोग एक ही वीडियो में क्लियर कर लेंगे। विभाज्यता का नियम मतलब कोई भी अंक को अगर हम भाग देते हैं, कितना से भाग देंगे कि पूर्ण रूप से कट जाएगा। विभाज्यता का नियम उन विधियों को कहा जाता है जिनसे पता यह चलता है कि कोई भी संख्या पूरी तरह से विभाजित हो सकती है या नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे 2 का विभाज्यता का नियम कहता है कि प्रत्येक सम संख्या से 2 से विभाजित हो जाती है। अगर कोई भी दिए गए अंक 2 से विभाजित तभी होगा जब, इस लाइन को ध्यान दीजिएगा जो हम इंडिकेट कर रहे हैं, जिसका इकाई अंक जो है 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। समझ में आ रहा है, यानी कि 0 से लेकर के 8 तक, यानी इवन नंबर अगर लास्ट डिजिट में हो, जैसे अगर हम बात करते हैं 68 का 268, तो लास्ट डिजिट देख रहे हैं कि 8 है, तो ये 2 से ऑलरेडी डिवाइड है। जैसे 224 है, ये 240 है, तो लास्ट में 0 हो तो ये 2 से डिवाइड है। मतलब ये समझना है कि हमको इकाई अंक पे ध्यान देना है। जैसे इकाई अंक, कुछ बच्चे का कमेंट बार बार आता है कि सर इकाई अंक समझाइए, तो इकाई अंक क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इस तरह चलते चलते हैं। इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 1000 प्लेस, 100 प्लेस, है ना। तो इसी तरह से आगे चलते जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा है 2 का विभाज्यता का नियम। 2 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या 2 से विभाजित तभी होगा जब उसका अंतिम डिजिट कितना होना चाहिए, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। मतलब इवन नंबर रहेगा तो इवन नंबर से डिवाइड हो जाएगी, यानी 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट 3 का विभाज्यता का नियम जो हम बताते हैं, बोल रहे हैं उस पर गौर से सुनिएगा, मेरा वीडियो रोक कर को आपको हर बात क्लियर हो जाएगा मेरे वीडियो से। कहता है 3 से विभाज्यता का नियम, जिस किसी संख्या के सभी अंकों का योग, है ना, कोई भी संख्या ले लीजिए, उसका अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तभी वो संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर अगर 3 से विभाजित तब होगा। जैसे देखिए 343, अब यहाँ से देखेंगे तो क्या ये इसका सम जब करेंगे तो का 3 से विभाजित है, तो नहीं, तो ये संख्या हमारा 3 से विभाजित नहीं है। वही चीज़ अगर हम नेक्स्ट ले, जैसे एक नंबर लेते हैं कि 27, इसको आपस में डिजिट सम करते हैं, मतलब 27 को ही आपस में जोड़ दिए, ये 9 आया, और 9 को हम 3 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, इसीलिए ये संख्या क्या है, 3 से विभाजित है। तो 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि वैसी नंबर जो जिसमें क्या है, आपस में डिजिट सम करने पर 3 से भाग लग जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 3 से विभाज्य है। नेक्स्ट देखिएगा, इसी में यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, ये 4 से विभाज्यता का रूल कहता है कि 4 से विभाज्यता का नियम कहता है जिस संख्या के इकाई और दहाई अंक, देखिए मेरा ट्रिक कहता है, अगर 2 में देख रहे थे तो सम संख्या, 2 का स्क्वायर में देख रहे हैं तो इधर 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो यानी 2 यहाँ 2 लिए तो इधर भी 2 डिजिट को देखना। तो 4 का विभाज्यता का नियम, अगर अंतिम 2 डिजिट, ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे हम जो समझा रहे हैं उस बात पे एकदम फोकस कीजिएगा, एक बार में क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। जैसे अगर हम 628 लिखें तो इकाई और दहाई, यानी 4 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि
दिए गए अंकों का इकाई और दहाई संख्या जो है अगर 4 से पूर्णतः भाग लग जाती है तो वह संख्या 4 से पूर्ण रूप से कटेगा। अगर पूर्ण रूप से भाग नहीं लगता है तो 4 से नहीं कटेगा। एक ट्विस्ट वाली बात ये बता रहे हैं कि जो भी लीप ईयर आया है, ठीक है, जो भी लीप ईयर आया है जैसे 224, तो ये लास्ट डिजिट हम लोग 4 से डिवाइड देते थे तब समझ जाते थे कि कट गया। जो अंक कट जाता है वही साल लीप ईयर होता है। तो यहाँ 4 का विभाज्यता मैं ये कंसेप्ट देने जा रहा था, ये कि मैंने मेरा समझाने का मकसद ये था कि जो भी अगर लीप ईयर के बारे में पूछे तो उसको 4 से भाग लगा करके देखिए, और वो जिस साल वो 4 से डिवाइड होगा उस साल 100% है कि लीप ईयर होगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो 5 का विभाज्यता का नियम कहता है, 5 का विभाज्यता का नियम ये है कि इकाई अंक में 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगा। जैसे दुनिया का कोई भी नंबर ले लीजिए, अगर ये 5 लगा दिए लास्ट में तो ये क्या है, 5 से विभाजित है। जैसे मान लीजिए 175 है तो ये 5 से विभाजित है। 170 है यानी 0 है तो ये 5 से विभाजित है। तो 5 का विभाज्यता का नियम उम्मीद करते हैं बहुत आसान से समझ गए होंगे कि जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो वो संख्या 5 से हमेशा विभाज्य होगा। नेक्स्ट, 6 से विभाज्यता का नियम कहता है, ध्यान देंगे, 6 से विभाज्यता, देखिए 2 गुने 3 बराबर 6 होता है। तो 6 का विभाज्यता का नियम ये है कि अगर कोई भी दिए गए अंक 2 से कटे और 3 से भी कटना चाहिए, 2 से भी कटे और 3 से भी कटे तभी वो संख्या क्या है, 6 से विभाजित होगा, अदरवाइज वो विभाजित नहीं होगा। तो 2 से नियम है कि अंतिम 0 हो या मतलब इवन नंबर हो, और 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि सम ऑफ डिजिट, यानी डिजिट सम अगर रहेगा तभी 2 से और 3 से कटेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या है कि सीधी सी बात समझ लीजिए कि जो संख्या क्या है 2 और 3 से कटेगा तभी वो 6 से कटेगा। एक 7 का आ रहा जो बहुत 100% ट्विस्ट है, इसमें देखिएगा, बहुत ज़रूरी है। 7 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, दी गई संख्या के अंकों का दुगना बाकी संख्या का इकाई अंक को छोड़कर घटाने से क्या अगर पूर्ण रूप से कट जाती है तो वह संख्या 7 से विभाजित होगा। जैसे हमारे बात सुन लीजिए कि 343 है, ठीक है, इसमें करना क्या है, तो ये इकाई अंक का दुगना, इकाई अंक का दुगना उसी संख्या में, जैसे 3 ले लिया और इसमें से 3 दूनी 6 घटाइएगा तो यहाँ बचेगा क्या, 28 यानी 28 बचेगा। और 28 को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो कट जाता है, यानी ये 343 जो नंबर है वो पूर्ण रूप से कट जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया कि 7 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि इकाई अंक के दुगना बचे हुए संख्या में से घटा देंगे और 7 से भाग देंगे, तो अगर कट जाता है तो कोई भी नंबर दिया हुआ है तो 100% वो क्या है, कट जाएगा। नेक्स्ट, विभाज्यता का नियम आपको क्लियर कर चुके हैं लगभग, है ना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है विभाज्यता का नियम से ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 का विभाज्यता का नियम क्या बताता है, देखिएगा, यहाँ 2 का क्यूब हमने बताया था, 2 का क्यूब कितना होता है, 8। अब 2 का क्यूब है तो यहाँ से देखिएगा यूनिट डिजिट है ना, यूनिट प्लस 10 प्लस 100 प्लस, तो 100 प्लस तक चेक करना, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे बात ही आती है इकाई दहाई सैकड़ा चेक कैसे करेंगे, तो देखिए 8 के विभाज्यता का नियम क्या है, अंतिम 3 डिजिट देखना है। जिस संख्या की इकाई दहाई और सैकड़ा के अंक अगर 8 से पूर्ण रूप से कट जाएगा तभी वो क्या है, 8 से विभाजित होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट, 9 के विभाज्यता का नियम कहता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ कन्फ्यूज वाला बात आएगी। जिस संख्या के अंकों का जोड़ 9 से विभाजित है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, जैसे 18 है, अगर ये 9 अंकों का जोड़ कट जाता है तभी ये संख्या 9 से विभाजित होगा। जैसे अगर हम ले 54 तो देखिएगा आपस में जोड़ने के बाद ये 9 आता है, तो 54 जो है 9 से कट जाता है। हम छोटा अंक इसलिए लेकर के समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे 7, अगर 9 का विभाज्यता की हम बात कर रहे हैं तो ध्यान देंगे यहाँ पे कि मान लिया जाए 72 है, यानी 72 को हम लोग आपस में सम डिजिट करेंगे तो 9 आएगा, और 9 से 9 को काटेंगे तो कट जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, 9 का विभाज्यता का नियम ये कहता है मेरे दोस्त कि जो संख्या का अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड है तो पूर्ण संख्या क्या है, 9 से कट जाएगी। नेक्स्ट, बाकी तो समझ में आ गया होगा। 10 का जो विभाज्यता का नियम है
तथा जिस संख्या का इकाई अंक में शून्य हो, इकाई अंक में शून्य है तो 10 से विभाजित होगा, इसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 11 का विभाज्यता, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर अगर 11 हो अथवा 0 हो, 11 हो अथवा 0 हो तो वह संख्या क्या है, 11 से विभाजित होगा। जैसे देखिए 32 67 को अगर हम देखें तो यहाँ देखिए 3 + 6 9 और 2 + 7 9, तो 9 में से 9 गया तो 0 0 या 11 आना चाहिए शेषफल, तो वो अंक क्या है 11 से डिवाइड होगा। जैसे एक और हम उदाहरण लेके समझा रहे हैं, मान लिया जाए कि ये हम कैसे चेक करेंगे 1331 जो है डिवाइड है कि नहीं। तो क्या करना है, ये देखिए विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग दोनों को घटाना है, मतलब 3 और 1 4 और 3 1 4। देखिएगा 4 में से 4 गया तो हमारा बचा 0, तो 0 बचा, तो ये संख्या क्या है 11 से पूर्ण रूप से विभाजित है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छा से। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। 12 का विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई भी संख्या 12 से विभाजित तब होगा जब दिए गए अंकों का योग दिए गए संख्या जो है 3 से और 4 दोनों से विभाजित हो। तो इस तरह से बहुत चलते जाएगा, लेकिन उम्मीद करते हैं 11 तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत आसान होगा। बाकी विभाज्यता का बहुत सा रूल है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम उदाहरण लेकर के आपका पीपीटी बनाए हैं, तो पीपीटी के माध्यम से देखिएगा कि बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये पीपीटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 प्राकृतिक संख्या अनंत तक, सम संख्या 2 4 6 8 10 समझ लीजिए बढ़िया से सब, है ना। उसके बाद विषम संख्या 1 3 5 7, पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या मतलब 0 लेकर के 1 0 1 2 3 4, ये उदाहरण लिए हैं। पीपीटी बहुत अच्छे से बनाए हैं मेरे दोस्त, अगर वीडियो को लाइक कीजिएगा तो बहुत ऐसा मिलता रहेगा। पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या में -3 -2 माइनस है ना 0 1 2 3 इस तरह से आएगा पूर्णांक संख्या। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो जो पूर्ण रूप से भाग लग जाए 4 6 9 इस तरह से, है ना। अभाज्य संख्या जो प्राइम फैक्टर जिसको बोलते हैं, कभी ये कटेगा ही नहीं, ठीक ना। इसमें क्या है अभाज्य संख्या सबसे, यहाँ देखिए 3 5 7 है ना। दूसरा चीज़ सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या जो 2 भी शामिल रहेगा -2 से, है ना। जैसे कहने का मतलब सह अभाज्य उसको कहते हैं जो अपने से कटे और एक से कटे और अपने आप से कटे, तभी वो क्या कहलाएगा कोप्राइम नंबर। परमीय संख्या जो p/q के रूप में रहेगा, अपरमीय संख्या जो रूट के रूप में, वास्तविक संख्या जो हमेशा क्या है धनात्मक रहेगा, ठीक है ना। अवास्तविक संख्या, ठीक है ना, तो जो माइनस में रहेगा जिसका स्क्वायर करने पर कभी प्लस नहीं आए, जैसे -√2 -√6 ये सब क्या है अवास्तविक संख्या है, ठीक है। तो कोई अगर बोलते हैं अवास्तविक संख्या लिखने के लिए तो उसको बोल दो कि √-2 होता है अवास्तविक संख्या। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर लिए हम इवन नंबर को, यानी प्राकृतिक सम संख्या को। कहता है वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 सोन, है ना। विषम संख्या वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं भी छोड़ के मत जाइएगा, बाकी जो करना होगा आपको समझ लीजिएगा, है ना। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके बिना ज़िंदगी अधूरा है, ठीक है ना। इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, जिसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। कंपोजिट नंबर जिसको भाज्य संख्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्या कहता है कंपोजिट नंबर, वह प्राकृतिक संख्या जो स्वयं से 1 से और इससे अलावा अन्य किसी से भाग नहीं लगता हो, यानी भाज्य संख्या। ध्यान से सुनिएगा, कंपोजिट नंबर वह प्राकृतिक संख्या, देखिए बहुत आसान से और समझ लीजिए। कंपोजिट अगर बोले कंपोजिट भाज्य मतलब सब 1 से भी कटेगा और क्या है इसके अलावा अन्य किसी, यानी 2 4 6 जिससे भी हो कट सकता है, ठीक है ना। तो पूर्ण रूप से जो भाग लगने वाली संख्या होता है वही कंपोजिट होता है, मतलब सभी से भाग लगा दो, कंपोजिट समझ में आ रहा है। इस तरह से बोलिएगा तो दिमाग खुल जाएगा। उसके बाद में क्या है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं, वह प्राकृतिक संख्या जो सिर्फ स्वयं और 1 से विभाजित हो अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 3 5 7, एक ही बात याद रखिएगा, 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर है, ठीक है, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं इसी पे सह अभाज्य, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या
का ऐसा समूह जिनका महत्तम समापवर्तक केवल एक हो, यानी HCF जिसका एक हो, जैसे 2 और 3, 5 और 7 का HCF अगर निकालोगे तो ये नंबर हमेशा एक आता है। कितना आता है? तो जिसका HCF एक रहेगा तो क्या कहलाएगा? वो यही कहलाएगा को प्राइम नंबर, यानी सह अभाज्य संख्या। देखिए इम्पॉर्टेंट वाली बात है, मेरा एक ही PPT में हम सब चीज़ देने का प्रयास किया मेरे दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तभी लाइक कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं वादा करूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दिल से लाइक कीजिए, है ना, ठीक है। और जितने भी हैं कहीं किसी को दिक्कत नहीं होने वाला, है ना। यहाँ से देखिएगा, बड़ी एवं छोटी संख्या, तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 4 अंकों की बड़ी संख्या 1000, ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10000, उसी तरह से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 गुना, है ना। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला कोई नहीं बताएगा। महत्वपूर्ण बिंदु, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, यूनिट पॉइंट। उसके बाद 2 एक अभाज्य संख्या के साथ साथ भी सम संख्या भी है। अभाज्य संख्या तो 2 है ही, लेकिन क्या है? सम संख्या भी है। सभी प्रकार की अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है, सभी प्रकार की अभाज्य संख्या जो भी है वो विषम संख्या होती है। 1 से 25 तक गिनती में 9 अभाज्य संख्या होती है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ तक। उसके बाद में क्या है? 2 या 2 से अधिक सम संख्या को जोड़ने से हमेशा सम संख्या ही आती है। जैसे अगर 2, एक चीज़ हम समझा दे रहे हैं लास्ट वाला, कि कोई भी सम संख्या का जोड़ हमेशा सम संख्या होता है, और कोई भी विषम संख्या का जोड़ हमेशा क्या है? देखिए विषम संख्या का अगर मान लीजिए जैसे 2 और 4 लिए तो ये हमेशा क्या आएगा? 6। उसी तरह से 3 और 5 लिए तो यहाँ से एक पॉइंट याद रखना है कि सम संख्या का जोड़ सम संख्या, लेकिन विषम संख्या का जोड़ जो होता है सम संख्या भी होता है। नेक्स्ट, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं वीडियो में बने रहने के लिए, ठीक है। और एक चीज़ देखिएगा, इसमें क्या है, ये 87 094 074 28, ठीक है, ये मेरा नंबर है। इसमें क्या है, बहुत सा बच्चे का कमेंट रहता है कि सर उन बच्चों के लिए मैं दे रहा हूँ 87 094 074 28, ठीक है। ये नंबर जो है फ़ोन पे, गूगल पे सभी है ना। फ़ोन पे और गूगल पे ये सभी नंबर अवेलेबल है, ठीक है। जिन बच्चों को लगता है कि कंटेंट अच्छा है, डोनेशन करना चाहिए या कुछ करना चाहिए तो कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।